वर्षों पुराना भयंकर कब्ज और गैस गायब। आंतों में जमा सालों पुराना कचरा चुंबक की तरह खींचकर बाहर आएगा। पेट साफ करने की एक अचूक रात वाली ट्रिक जिससे पेट बिल्कुल साफ होगा। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके घर में बुजुर्ग, आपके दादा दादी या फिर माता पिता सुबह सुबह वॉशरूम से बाहर निकलते हैं तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी और थकान होती है। वे कहते हैं कि कुछ नहीं, लेकिन पेट की ऐंठन, भारीपन और कब्ज की तकलीफ उन्हें अंदर ही अंदर परेशान करती रहती है और वो सब नॉर्मल बताते हैं। उम्र के इस पड़ाव में पेट साफ न होना सिर्फ एक छोटी समस्या नहीं है। कब्ज की वजह से पूरे दिन का सुकून, भूख, नींद और चेहरे की मुस्कान तक प्रभावित हो सकती है। कई लोग तुरंत राहत के लिए बार बार जुलाब या दवाइयों का सहारा लेते हैं, लेकिन हर व्यक्ति के लिए एक ही उपाय सही नहीं होता है, क्योंकि हर व्यक्ति का अलग अलग सिस्टम होता है। आज के इस पूरे मास्टर क्लास वीडियो में हम बात करेंगे 7 ऐसे घरेलू और पारंपरिक उपायों की जिन्हें कब्ज की समस्या में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते भी हैं। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि इन्हें किस तरह और किन सावधानियों के साथ लेना चाहिए। अगर आपके घर में कोई 50 या 60 साल की उम्र का सदस्य है, दादा दादी, नाना नानी, और उसे बार बार कब्ज की शिकायत रहती है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि नुस्खे जानने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उम्र बढ़ने के साथ कब्ज की समस्या आखिर क्यों बढ़ जाती है, क्या कारण हो सकता है। उम्र बढ़ने के साथ पाचन और आंतों की गति धीमी हो सकती है। शारीरिक गतिविधि कम होने, पानी कम पीने और कुछ दवाइयों के कारण भी कब्ज की समस्या ज़्यादा बढ़ सकती है। बुजुर्गों में प्यास कम लगने के कारण पानी की मात्रा कम हो जाती है, जिससे मल सख्त हो जाता है, और कुछ दवाइयाँ जैसे आयरन या कैल्शियम की सप्लीमेंट और कुछ अन्य दवाएं भी कब्ज बढ़ा सकती हैं। इसीलिए अगर कब्ज लंबे समय से है तो सिर्फ घरेलू उपाय करने के बजाय उसके कारण को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब जानते हैं 7 घरेलू उपायों के बारे में जिनसे आपका पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा। नंबर 1, मुनक्का और गुनगुना दूध। मुनक्का फाइबर का एक स्रोत है और इसे कब्ज में पारंपरिक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। रात को 6 से 8 मुनक्के लें, अगर चाहे तो उनके बीज निकाल दें। इन्हें गुनगुने पानी या फिर दूध के साथ लिया जा सकता है, लेकिन जिन लोगों को दूध से गैस, दस्त या फिर असहजता होती है वे इसे लेने से बचें। नंबर 2, भीगी हुई अंजीर। भीगी हुई 2 अंजीर, 2 से या 3 सूखी अंजीर रात भर पानी में भिगो दें। सुबह अंजीर को अच्छी तरीके से चबा चबा करके खा सकते हैं और उसका पानी भी पी सकते हैं। अंजीर में फाइबर होता है जो मल को नरम रखने में मदद कर सकता है। शुरुआत कम मात्रा से करना बेहतर है, क्योंकि ज़्यादा फाइबर अचानक लेने से गैस या पेट फूलना भी हो सकता है, तो आप 1-2 से शुरुआत कर सकते हैं। नंबर 3, इसबगोल की भूसी। कब्ज में इसबगोल की भूसी काफ़ी उपयोगी हो सकती है, क्योंकि इसमें घुलनशील फाइबर होता है। 1 गिलास पानी में चिकित्सक या फिर पेट पर बताई गई मात्रा के अनुसार इसबगोल मिलाकर तुरंत पी ले और उसके बाद पर्याप्त पानी जरूर पिए। बुजुर्गों के लिए यह सावधानी बहुत जरूरी है कि अगर निगलने में परेशानी हो या फिर आंतों में रुकावट का संदेह हो या पानी की मात्रा पर्याप्त न हो तो बिना डॉक्टर की सलाह आप इसबगोल न लें। अगला है नंबर 4, एरंड का तेल। एरंड का तेल तेज असर करने वाला जुलाब है, इसीलिए इसे रोजाना लेना सही नहीं है। खासकर बुजुर्गों में इसे बिना डॉक्टर की सलाह के इस्तेमाल करने से दस्त, पेट में ऐंठन और शरीर में पानी की कमी जैसी समस्या भी हो सकती है। अगर कब्ज कई दिनों से है या फिर बार बार हो रहा है तो एरंड के तेल से खुद इलाज करने के बजाय डॉक्टरों से सलाह लेना ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है। अगला है नंबर 5, सुबह पर्याप्त पानी। ये बहुत ही देसी और उपयोगी नुस्खा है। सुबह उठने के बाद पानी पीना शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करता है।
हालांकि पानी को तांबे के बर्तन में रखने से कब्ज का निश्चित इलाज होता है, ऐसा मजबूत वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। इसीलिए इसे इलाज की गारंटी समझने के बजाय सामान्य हाइड्रेशन का हिस्सा माने, या फिर आप हल्का गुनगुना पानी भी पी सकते हैं। नंबर 6, त्रिफला चूर्ण। त्रिफला में आंवला, हरड़ और बहेड़ा शामिल होते हैं और आयुर्वेद में इसका लंबे समय से इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हर व्यक्ति के लिए इसकी मात्रा और उपयोग एक जैसा नहीं होता है। खासकर बुजुर्ग, नियमित दवाइयाँ लेने वाले या फिर किसी बीमारी से पीड़ित व्यक्ति इसे लेने से पहले डॉक्टर या योग्य आयुर्वेद चिकित्सा से सलाह जरूर लें। अगला है नंबर 7, सौंफ और अलसी। सौंफ का इस्तेमाल पारंपरिक रूप से पाचन संबंधी परेशानी में किया जाता है, जबकि अलसी फाइबर का अच्छा स्रोत है। अलसी को भोजन में थोड़ी मात्रा में शामिल किया जा सकता है और साथ में पर्याप्त पानी पीना जरूरी है। इससे आपकी कब्ज में बहुत राहत मिलेगी, लेकिन सिर्फ इन उपायों पर निर्भर रहने से कब्ज हमेशा के लिए खत्म नहीं होगी। इसके लिए आपको रोजमर्रा की कुछ आदतों पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है, जैसे कि पहला है सुनहरा नियम, पर्याप्त पानी। पर्याप्त पानी पीना, दिन भर पर्याप्त पानी मात्रा में पानी पीते रहें। हालांकि हर व्यक्ति के लिए 8 से 10 गिलास का एक नियम जरूरी नहीं है। आपकी उम्र, मौसम, गतिविधि और स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार आपको पानी की जरूरत अलग अलग हो सकती है, लेकिन अगर डॉक्टर ने किसी बीमारी के कारण पानी सीमित करने को कहा है तो आप उनकी सलाह का पालन जरूर करें और अपने अनुसार पानी पिएं। दूसरा नियम है हल्की शारीरिक गतिविधि। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर स्वास्थ्य अनुमति देता है तो रोज़ाना हल्की वॉक करें। खाना खाने के बाद कुछ देर धीरे धीरे टहलना भी फायदेमंद आदत हो सकती है। बहुत ज़्यादा कमजोरी या फिर जोड़ों की समस्या हो सकती है, अपनी क्षमता के अनुसार गतिविधि करें। अगला है तीसरा नियम, फाइबर युक्त भोजन। इसमें आप भोजन में दलिया, ओट्स, फल, सब्जियां, दालें और साबुत अनाज शामिल करें। फाइबर की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाएं, साथ में पर्याप्त पानी पिएं। बहुत ज़्यादा तला भुना और कम फाइबर वाला भोजन कम करना भी मददगार हो सकता है। और सबसे ज़रूरी बात है, अगर कब्ज अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है या फिर लगातार तेज पेट में दर्द, पेट बहुत फूल रहा है, उल्टी हो रही है, मल में खून दिखाई दे रहा है, तो बिना वजह वजन कम हो रहा है या कई दिनों तक मल बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो घरेलू नुस्खों पर निर्भर न रहे। ऐसी स्थिति में डॉक्टर से जांच जरूर करवाएं। याद रखिए, कब्ज और सिर्फ पेट की छोटी समस्या समझकर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कब्ज को खासकर बुजुर्ग में सही खान पान, पर्याप्त पानी, नियमित हल्की गतिविधि और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह, यही लंबे समय तक पाचन को स्वस्थ रखने का बेहतर तरीका है। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो हमें अपने घर के बुजुर्ग, दोस्त और परिवार के साथ जरूर शेयर करना चाहिए। हो सकता है आपकी एक छोटी सी मदद किसी ऐसे व्यक्ति तक सही जानकारी पहुंचा दे जो लंबे समय से कब्ज की परेशानी झेल रहा है। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपनों का ख्याल रखें।